नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। अमेरिका ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले फिर से शुरू कर दिए हैं, जिसमें कई लोग मारे गए हैं, जिसके बाद ईरान घायल शेर की तरह दहाड़ रहा है और अपने रौद्र रूप में आ गया है। आपको बता दें कि इस ताबड़तोड़ हमले में मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से बारूद की गंध फैल गई है और ऐसा लग रहा है कि दुनिया एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ बढ़ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तनातनी बिल्कुल अब आखिरी मोड़ पर आ गई है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका के हमलों का बहुत खतरनाक जवाब दिया है। अगर हम इसे सीधे शब्दों में कहें तो ईरान ने खाड़ी देशों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग दी हैं और इस प्रकार के हमले से पूरा जो इलाका है उसमें हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि ईरान की जो सरकारी मीडिया है उसने कहा है कि उन्होंने बहरीन और कुवैत में नए हमले किए हैं और वहां बने अमेरिकी मिलिट्री बेस को भी सीधा निशाना बनाया है। यानी कि अमेरिका के हमलों के बाद ईरान भी अब चुप बैठने वाला नहीं है। आपको बता दें कि ईरान की जो सबसे ताकतवर सेना है, जिसे इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर कहते हैं, उसने जॉर्डन में बने अमेरिकी कमांड सेंटर पर सीधे बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। इन हमलों के बाद बहरीन और कुवैत में डर का माहौल है और बहरीन ने साफ कह दिया है कि उसके यहाँ रात भर हवाई हमले वाले सायरन बजते रहे, जिससे कि लोग सहमे हुए रहे हैं। आपको बता दें कि कुवैत की अगर हम बात करें तो कुवैत की सेना ने दावा किया है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन के इन हवाई हमलों को हवा में ही नाकाम कर दिया है। लेकिन एहतियात के तौर पर कुवैत ने अपना पूरा हवाई रास्ता यानी एयर स्पेस कुछ समय के लिए बंद कर दिया है। आपको बता दें कि इस पूरी लड़ाई का सबसे जो बड़ा असर है अब वो ईरान और अमेरिका पर ही नहीं, पूरी दुनिया की जेब पर पड़ने वाला है, क्योंकि ईरान ने इन ताजा हमलों के बाद समुद्र का वो रास्ता जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं फिर से बंद कर दिया है, जहां से दुनिया भर में तेल की सप्लाई होती है। आप समझ गए होंगे कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहे हैं। जैसे ही ईरान ने इस रास्ते को बंद करने का ऐलान किया, वैसे ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अचानक फिर से बढ़ गईं और जो ब्रेंट क्रूड ऑयल था वो पूरी दुनिया के लिए जो पैमाना माना जाता है उसकी कीमत करीब 2% बढ़कर $95 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है, जिसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले दिनों में डीजल और पेट्रोल बहुत महंगे हो सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि इस लड़ाई की शुरुआत पहले अमेरिका ने की थी, जब उसने दक्षिणी ईरान के मिलिट्री सर्विलांस और रडार साइट्स पर बमबारी की थी और अमेरिका ने इसे आत्मरक्षा में उठाया गया कदम बताया था। लेकिन असली आग तब भड़की जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 जून को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ईरान को खुली धमकी दे दी। ट्रंप ने साफ साफ लिख दिया कि ईरान ने समझौता करने में बहुत देर कर दी। अमेरिका ने कई बार समझौता करने का प्रयास किया, लेकिन अब उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया है कि ईरान की जो सेना है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और उसकी नेवी और जो एयरफोर्स है अब बची ही नहीं है, यानी कि पूरी तरह खत्म हो चुकी है। इसलिए वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है और अब मिडिल ईस्ट का ये बुल्ली बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ट्रंप के इस कड़े बयान के जवाब में ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियन, उन्होंने भी पलटवार किया है और कहा है कि ईरान किसी भी धमकी या दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। इन तीखे बयानों और मिसाइल हमलों के बाद अब ऐसा लग रहा है कि ये दोनों देश इस वक्त फुल स्केल वॉर यानी कि आर पार की जंग के बीच आमने सामने आ चुके हैं। आपको याद दिला दें कि करीब 40 दिन तक चली भयंकर लड़ाई के बाद इसी साल 8 अप्रैल को दोनों देशों ने एक अस्थायी युद्ध विराम किया था। लेकिन इस शांति के बीच भी लगातार छोटे मोटे छिटपुट हमले होते रहे और अगर हम बीते 2 दिनों की बात करें तो इन बीते 2 दिनों में ये हमले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और इसी हफ्ते एक ऐसी घटना भी हुई है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर गिर गया और अमेरिका ने इसका सीधा आरोप ईरान पर लगा दिया। इस बेहद नाजुक हालात पर संयुक्त राष्ट्र ने भी अपनी गहरी चिंता जताई है और यूएन के महासचिव जो एंटोनियो गुटेरेस हैं, उन्होंने भी दुनिया को आगाह करते हुए कहा है कि मिडिल ईस्ट का संकट अब बहुत गहरा हो चुका है और इस बात का पूरा खतरा है कि ये छोटी सी लड़ाई कभी भी एक बहुत बड़ी वैश्विक जंग में बदल सकती है। इसीलिए सभी देशों को मिलकर इसका कूटनीतिक रास्ता निकालना चाहिए और हमले तुरंत रोकने चाहिए।
लेकिन संयुक्त राष्ट्र की इस भावुक अपील के बाद भी जमीनी हकीकत यही है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति की सारी उम्मीदें अब लगभग टूट चुकी हैं और दोनों देश किसी समझौते की मेज पर आने के बजाय अब एक दूसरे को तबाह करने पर तुले हुए हैं, जिससे आने वाले दिन पूरी दुनिया के लिए बहुत भारी साबित हो सकते हैं। इस मामले में जो भी अपडेट होगा, हम भारत अपडेट के मंच से लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।